बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से PH की एक न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप लोगों को हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि आप pH मालूम करें, तो आप उस सॉल्यूशन की pH कैसे मालूम करेंगे। लेकिन उससे पहले दो तीन बातें ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि या तो आपको इस तरह वैल्यू दिया होगा कि 0.001 एम या 0.0001 एम या 0.0012 एम, इस तरह वैल्यू दिया होगा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की। या आपको इसी तरह वैल्यू दिया होगा 10⁻⁻⁴ या 10⁻⁻�6 या 10⁻⁻⁷। तो इस तरह जो है दोनों भी पॉसिबल है, आपसे दोनों भी पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह ये भी कर लूँगा और ये भी कर लूँगा और ये भी बताऊँगा कि आप लोगों ने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है इस हालत में। इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, pH की डिफिनीशन याद रखना है। इसी तरह न्यूमेरिकल में pH की डिफिनीशन जो है वो यूज़ होता है। तो मैंने पिछली वीडियो जो बताया है, पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि pH डिफिनीशन इस तरह है कि द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड pH। तो यहाँ पे इसकी डिफिनीशन से हम इस तरह इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं भी इस तरह न्यूमेरिकल मिल जाए तो आप लोगों ने इसी फार्मूले से इसी तरीके से हल करना है जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो फ़र्ज़ करें आप लोगों को दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻⁴ कर देता हूँ, या 5 कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली करना है कि pH हमसे क्या मांग रहा है, pH मांग रहा है। pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ये डिफिनीशन आपने लिखना है pH की। अब ये बहुत ही इजी है, आप इसको बहुत pH जो है pH को आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, pH लिखते हैं। pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है, तो 10⁻⁻⁴ है। तो हम इस यहाँ पे ब्रैकेट में लिखते हैं 10⁻⁻⁴। यहाँ पे 10⁻⁻⁴। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस पावर को यहाँ पे लाना है। कहाँ पे लाना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि pH इज़ इक्वल टू माइनस, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, इसमें -4 लिखते हैं, -4, और फिर क्या करते हैं, log 10 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 बचा हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे pH को अगेन लिखनी है। इसके बाद इज़ इक्वल टू, ये माइनस ज़र पे माइनस, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हम लिखते नहीं हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है प्लस की। तो ये हमारे पास आएगा 4 ज़र पे log 10। अब log 10 जो है वो हमारे पास किस चीज़ का इज़ इक्वल टू है, 1 की बराबर है। अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर में इसको टाइप किया कि log 10, तो आप और इज़ इक्वल टू किया तो आपको फ़ौरन जवाब देगा कि 1। तो log 10 हमारे पास किस चीज़ का बराबर है, 1 की। तो यहाँ पे pH इज़ इक्वल टू 4, log 10 हमारे पास 1 की बराबर है, तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। फिर यहाँ पे pH इज़ इक्वल टू 4 × 4,
तो हमारे पास क्या आया आंसर, हमारे पास 4 आया, यानी हमारे पास pH 4 आया अगर आप लोगों को 10 की पावर -4 दिया हुआ है। तो इस तरह आप pH जो है किसी भी सॉल्यूशन की जहाँ पे आपको हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की वैल्यू दी हुई है, तो आप इसको इजीली pH जो है वो उसको इजीली निकाल सकते हैं अगर आप लोगों को pH की डिफिनीशन याद हो। इसके बाद अगर आप लोगों को इस तरह दिया हुआ है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.001 m, इस तरह भी आपको आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है जितनी भी हिंसे हैं पहले आप लोगों ने 10 लगाना है। 10 1 2 3, तो ये 3 है तो ये 10 -3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 1 0 2 0 3 0 4 0 यानी इशारिया के इस साइड पे 4 हिंसे अगर मौजूद है तो आप लोगों ने क्या करना है 10 की पावर -4 करना है। अगर 5 मौजूद है तो आप लोगों ने 10 की पावर -5 करना है। अगर 2 मौजूद है, सिर्फ 2 हिंसे मौजूद है, तो आप लोगों ने क्या करना है 10 की पावर -2 करना है। अगर 1 है तो आप लोगों ने 10 की पावर -1 करना है। तो यहाँ पे इशारिया के बाद 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -3, यानी आप लोगों ने ये सीखना है कि इशारे के बाद जितनी भी इनसे है वो आपने पावर में लाना है और माइनस भी लगाना है। बस ये चीज़ इसमें मुश्किल है, बाकी जो है उसी वो सेम तरीका है जो पहले हमने यहाँ पे किया है। अब हम करते हैं pH की डिफिनीशन लिखते हैं, pH इज़ इक्वल टू माइनस log ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हाइड्रोजन की जगह इस वैल्यू को पुट करते हैं, बाकी उसी तरह लिखते हैं pH इज़ इक्वल टू -log, इस ब्रैकेट में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं 10 की पावर -3। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है pH इज़ इक्वल टू माइनस, फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करनी है, फिर ये जो पावर है ऊपर और माइनस भी है ये एक साथ यहाँ पे लाना है -3 log यहाँ पे क्या बचा है 10 बचा है, तो log 10। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे pH उसी तरह लिखना है pH, क्योंकि हम pH को मालूम करते हैं तो आप नहीं इसको साथ इस तरह लिखते यहाँ पे माइनस ज़रब माइनस प्लस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस की ज़रूरत लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो मत लिखे। मैं यहाँ पे नहीं लिखता तो यहाँ पे मैं ओनली 3 लिखता हूँ, 3 ज़रब log 10। अब log 10 जो है वो हमारे पास किस चीज़ का बराबर है 1 की, तो हम लिखते हैं कि pH इज़ इक्वल टू 3 ज़रब 1। इसके बाद हमारे पास आंसर आता है 3, तो हमारे पास pH कितना आया 3 आया। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 0.001 mol। इस तरह यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आया। अब मैं आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल देता हूँ, एक देता हूँ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जो है वो इज़ इक्वल टू है 6 10 की पावर -6, और एक देता हूँ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू 0.01 m। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 6 आएगा,
और इसका आंसर हमारे पास 2 आएगा। तो आप लोग इनको हल करें। अगर आप लोगों का इस तरह आंसर आया तो यूँ समझो कि आप लोगों का क्वेश्चन ठीक है। अगर इस तरह आंसर नहीं आया तो आप लोग दोबारा ट्राई करें। इंशाल्लाह मेरा उम्मीद है कि आप लोग ठीक करेंगे। और मेरा ये भी दावा है कि अगर आप लोग ने जो है इस वीडियो को सही तरह सीखा है तो आप लोग किसी और शख्स को भी बता सकते हैं कि इसका इस तरह निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।